हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होती है और ज़्यादातर सभी कॉलेजों में आपको देखने को मिलती है। तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप यूजी का कोई भी कोर्स कर रहे हो। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जनरल हिंदी के बारे में कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे आप इसमें पासिंग मार्क्स ला सकते हो, इसमें आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, और सारी जो भी इससे रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और जानते हैं जनरल हिंदी के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि जो जनरल हिंदी है ये एक आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके जो मार्क्स है वो आपकी परसेंटेज में नहीं जुड़ते, लेकिन इसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। अगर आपके पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको ये वाली जो सब्जेक्ट है ये आपको सेकंड ईयर में पढ़नी पड़ेगी। अगर आपके सेकंड ईयर में भी अगर आपके पासिंग मार्क्स नहीं आते तो आपको फाइनल में पढ़नी पड़ेगी, और अगर आप इसको फाइनल में भी पास नहीं कर पाते तो आपको ये फिर से फर्स्ट ईयर वापस से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको कोशिश करनी है कि जहाँ तक हो सके इसको आपको फर्स्ट ईयर में क्लियर करते हुए चलना है। और देखो, अगर आप लोग इसको फर्स्ट ईयर में क्लियर कर लेते तो अच्छी बात है, वरना सेकंड ईयर से फिर ये ड्यू भी रहने लग जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि फर्स्ट ईयर में ही आपको इसको क्लियर करनी है। तो आपको क्या करना है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सारी आपको मैं चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। साथ में मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखाऊंगा कि आपका जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। देखो, जो जनरल हिंदी का जो पेपर होता है एकदम जनरल पेपर होता है, एकदम ईजी पेपर आएगा। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी है, यानी आपने जो 10th से लेकर जो 12th तक की जो क्लासेज है उनमें आपने जो टॉपिक पढ़े वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ईजी कॉन्सेप्ट आपके आराम से आपको याद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखो, इसकी जो तैयारी है वो आप लोग कहाँ से करोगे, तो देखो आप इसकी जो बुक है वो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, गद्य की भी, पद की भी, और साथ में जो ग्रामर है, इसकी तीनों की जो बुक है वो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैंने देखा है कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें केवल आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो बुक है उसके एकदम यूज नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, जो सीरीज आती है मार्केट में उससे पढ़ते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप लोग बुक से पढ़ना चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो, अगर आप लोग सीरीज से पढ़ना चाहो तो आप लोग सीरीज से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो बेटर है, अगर आपके पास सीरीज है तो भी वो बेटर है, क्योंकि आपको इसमें केवल पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ बुक की, तो बुक में तो क्या करना है, आपको गद्य और पद अच्छे से तैयार करना है। अगर आपके पास सीरीज है तो सीरीज में भी आपको गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको अच्छे से तैयार करना है। साथ में आपको जो गद्य और पद के जो क्वेश्चन आंसर आपको दे रखे हैं वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। तो आपके पास अगर बुक है तो आप उससे तैयारी कर सकते हो, अगर आपके पास बुक नहीं है, आपके पास सीरीज है तो आप सीरीज से भी तैयार कर सकते हो। देखो, सीरीज आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं करूंगा, लेकिन बेस्ट रहेगी आपके लिए राजा वन वीक सीरीज, क्योंकि उसमें आपको सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपके पास अगर सीरीज है तो आप सीरीज से पढ़ सकते हो, अगर आपके पास बुक है तो आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो। देखो, अब अपन बात करते हैं एक बार इसके सिलेबस की, उसके बारे में आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, ताकि आपके जो 50 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका आराम से अटेंड हो सके। यानी आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन से 50 मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए जो इजी रहने वाले हैं और आप लोग आराम से अटेंड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो आपका हिंदी का जो पेपर रहने वाला है उसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आएंगे, यानी आपका जो पैटर्न रहने वाला है क्वेश्चन का वो क्या रहने वाला है। काफ़ी सारे कमेंट आए थे इससे लेकर कि जो पैटर्न है वो बताओ, फिर उसके बाद तो पहले अपन उसी के बारे में बात करेंगे कि आपका जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है इस बार एग्जाम में। तो पहले अपन बात करते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग। तो आपको हिंदी में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इन 5 क्वेश्चन में आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, यानी आपके रीडर और ग्रामर की आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट इनमें क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। इनमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे 5 क्वेश्चन ही नहीं होंगे, इनमें 5 में अलग अलग आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके इन 5 क्वेश्चन में सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अब देखो, आपको आगे वीडियो में आपको जो प्रीवियस ईयर का जो हिंदी का पेपर है वो भी आपको साथ साथ में देखने को मिलेगा, ताकि आपकी सारी चीज़ें यहीं पे कवर होती हुई चलेगी। आपको किस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको किस तरह से अटेंड करना है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो 5 क्वेश्चन है, इनमें से जो स्टार्टिंग के 1 से लेकर जो 4 तक के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये चारों क्वेश्चन आपके रीडर की जो बुक है ना उसी से रिलेटेड है, और यहीं पे आपके 50 मार्क्स कवर हो जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लेते हो तो। चलो अपन देखते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है गद्यांश, यानी कि आपकी जो बुक होती है उसमें जो गद्यांश वगैरह दे रखे होते हैं ना उनसे रिलेटेड आपका एक गद्यांश आएगा। 2 गद्यांश आएंगे, एक तो आपका क करके और एक आएगा ख करके। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपके जो गद्यांश आएंगे 2 आएंगे और दोनों ही अथवा में आते हैं, यानी कि जैसे क आएगा उसमें आपके 2 आएंगे, दोनों अथवा में आएंगे। ऐसे आपका ख है, इसमें भी आपके 2 आएंगे और दोनों ही आई में आएंगे, अथवा में आएंगे, दोनों क्या है, गद्यांश है। इनकी आपको क्या करनी है, सह प्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे आपने 10th और 12th में जो आपने की थी ना सह प्रसंग व्याख्या, 10th से लेकर 12th तक में, वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। कि जैसे सबसे पहले आपको जो प्रसंग है उसमें आपको लिखना है कि ये जो गद्यांश है ये आपको किस चैप्टर से लिया गया है, इसके जो राइटर है वो कौन है वो आपको पहले मेंशन करना है। इसके बाद में आपको जो व्याख्या है उसमें आपको अपनी जो लैंग्वेज है उसके अंदर बताना है कि वो क्या कहना चाहता है, यानी उसको आपको थोड़ा डिटेल में बताना है कि उसने उस वाली जो गद्यांश है उसमें उसने क्या बात कही है, वो चीज़ें आपको उस गद्यांश के अंदर बतानी है, व्याख्या के अंदर। ठीक है, ये चीज़ करनी है आपको गद्यांश में। और देखो, जो गद्यांश है इनकी जो नंबर है, नंबर आपको एक गद्यांश के 5, ऐसे आपको जो दूसरा वाला जो गद्यांश है इसके भी 5 नंबर, यानी 10 मार्क्स के आपके जो 2 गद्यांश है वो आपको देखने को मिलेंगे।
सेम ऐसी चीज आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका पद्यांश से रिलेटेड है, उसमें आपको 2 पद्यांश देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वाले में भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेकंड वाले में भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। दोनों के जो मार्क्स रहने वाले हैं वो 5-5 मार्क्स के दोनों रहने वाले हैं, यानी 5 मार्क्स का फर्स्ट और 5 मार्क्स का सेकंड, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 10 मार्क्स के ये भी हो गए। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सह प्रसंग इनकी व्याख्या करनी है। तो सेम ऐसी चीज आपको लिखना है कि ये जो पद्यांश है उसमें जो प्रसंग होगा उसमें आपको लिखना है कि ये जो पद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है, इसके जो रचयिता है या फिर जो राइटर है वो कौन है, साथ में आपको इसकी व्याख्या भी करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है दोनों आपके काय के हो गए कि गद्यांश का हो गया और एक हो गया आपका पद्यांश का हो गया, ठीक है। आपको इनके दोनों को डिटेल में आपको लिख के आना, अच्छे से लिख के आना, आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं इनके अंदर। सेम इस चीज़ अगर मैं बात करूँ थर्ड क्वेश्चन की, जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका फिर से गद्यांश का है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो बुक के जो पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनसे रिलेटेड है। और ये जो 2 क्वेश्चन आएंगे थर्ड वाले में क और ख करके, ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आपके 15 मार्क्स के आएंगे और दोनों में क्या होंगे, आपके अथवा के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ से भी आपके 15 मार्क्स आराम से क्लियर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो क और ख है, यानी इसमें जो गद्यांश के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी इसमें जो आपके गद की जो बुक है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपको जो गद वाली जो बुक है उसके आपको क्वेश्चन आंसर आने चाहिए, साथ में आपको जो पद वाली जो बुक है उसके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है दोनों ही जो क्वेश्चन है वो आपके गद और पद से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन तो आपका गद से रिलेटेड है और फोर्थ क्वेश्चन आपका पद से रिलेटेड है। देखो गद से रिलेटेड आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, साथ में आपके जो पद है उसमें भी आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का होगा, ऐसे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गद्यांश में से, सेम ऐसे 2 क्वेश्चन आपसे पद्यांश में से पूछे जाएंगे 7.5 नंबर के। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 10 मार्क्स का था, सेकंड भी 10 मार्क्स का था, थर्ड 15 मार्क्स का हो गया और फोर्थ पे कितने का हो गया, 15 मार्क्स का हो गया। तो ऐसे मिला के आपके जो 50% जो मार्क्स होते हैं वो यहीं पे कवर हो जाते हैं अगर आप ये 4 चीज़ें पढ़ जाते हो। तो अगर आप गद की और पद की अगर पूरी बुक भी पढ़ के चल जाते हो ना तो भी आपके आराम से 50% जो मार्क्स है वो आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे। लेकिन अपन आगे बात करते हैं। अगला जो आपका जो 5th क्वेश्चन आएगा ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ये केवल एक क्वेश्चन जो 5th है ये पूरा व्याकरण से रिलेटेड है, यानी इसमें आपकी कंप्लीट ग्रामर आ जाएगी। देखो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा निबंध देखने को मिलेगा, 8 नंबर का आपको निबंध देखने को मिलेगा। इसमें आपके पास चार आपको निबंध देखने को मिलेंगे, उनमें से आपको कोई एक निबंध करना होगा। यानी आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको जो भी एक सबसे अच्छे से आता है ना उसको आपको क्या करना है, अटेंड करना है। निबंध वगैरह आपने काफ़ी सारे लिखे हैं, जैसे 10th से लेकर 12th क्लास में आपने काफ़ी सारे जो निबंध वगैरह होते हैं वो आपने लिखने की प्रैक्टिस करी होगी। तो जो हिंदी का पेपर आपको सेम चीज़ वैसा ही देखने को मिलेगा जो आप 10th से लेकर 12th तक पढ़ते हुए आए हो। तो ईजी पेपर आएगा आपका हिंदी का। तो निबंध में आप लोगों को जो भी अच्छा टॉपिक लगे उन 4 ऑप्शन में से वो आप एक सेलेक्ट कर लेना और उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। देखो निबंध के लिए कम से कम आपको 4 से 5 पेज भरने होंगे और अच्छी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा निबंध। जैसे पॉइंटों में लिखना है, ऐसे नहीं आप एक साथ पूरा पैराग्राफ की तरह लिख दो। अगर आप एक साथ पैराग्राफ में लिखोगे तो वो नंबर नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, अलग अलग पॉइंट बना के लिखना है। जैसे प्रस्तावना होता था, फिर उसके बाद में उसके महत्व वगैरह, कहाँ से आया, क्या उत्पत्ति है, उसके दुष्परिणाम वगैरह जो भी होंगे वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। फिर लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। ऐसे करके आपको पॉइंटों में लिखना है ताकि वो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स दे। तो जो निबंध रहने वाला है वो 8 नंबर का रहने वाला है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है निबंध। अगर आपको जो भी आप टॉपिक वगैरह आपको आते हैं अच्छे से तो आप उसको अटेंड कर सकते हो निबंध के क्वेश्चन को। तो देखो इसके बाद में आपका जो 5th में जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका पत्र से रिलेटेड, यानी आपको इसमें पत्र देखने को मिलेंगे। आपके सिलेबस में आपको देखना है कि आपके जो पत्र है वो कौन कौन से हैं और आपको वो पढ़ना है। यानी दोनों है आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो दोनों जो पत्र होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो जो पत्र है वो आपको 2 पूछे जाएंगे। एक तो इसमें पत्र में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक सेकंड क्वेश्चन आएगा। दोनों की जो लिमिट रहने वाली है मार्क्स की वो 4-4 मार्क्स की रहने वाली है और दोनों में अथवा पूछा जाएगा। जैसा कि आपको आपका जो पेपर है उसमें देखने को मिल रहा होगा कि 2 पत्र आपको देखने को मिलेंगे और दोनों में क्या आएगी, अथवा आएगी और 4-4 नंबर के दोनों होने वाले हैं। इसके बाद में जो 5th में जो थर्ड क्वेश्चन है वो आएगा आपका अवतरण। देखो अवतरण सबसे ईजी आपका ये रहने वाला है। तो देखो अवतरण में क्या होता है, सबसे ईजी कॉन्सेप्ट है आपकी पूरी बुक का। अवतरण में क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है। अब उस पैराग्राफ के बारे में आपको क्या लिखना होता है, तो शीर्षक लिखना होता है कि इस पैराग्राफ का शीर्षक कैसे है। यानी कि जैसे मतलब कि आपको पूरा पैराग्राफ जैसे पर्यावरण के बारे में दे रखा है और वो उसमें क्या बता रहा है कि भाई पर्यावरण का हमारे को संरक्षण करना चाहिए वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको दे रखी है। तो आपने जब उसको पूरे को पढ़ा तो आपके मन में शीर्षक आना चाहिए कि भाई इसका शीर्षक क्या हो सकता है। यानी ये सारी चीज़ें पर्यावरण से रिलेटेड बोल रहा है तो अपने को उसका जो शीर्षक है वो क्या पता चलेगा, जो इसका शीर्षक है वो क्या है, पर्यावरण संरक्षण है। ठीक है, तो पहले तो अपने को क्या लिखना है, इसका शीर्षक लिखना है जो भी अवतरण आपको दिया होगा। फिर इसके बाद में आपको उसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करोगे आप संक्षेप में। यानी उसमें अगर आपके 5 लाइन दे रखी है तो आपको उसको 3 लाइन के अंदर अंदर पूरा बताना है। यानी उसको कम शब्दों में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। जो भी आपको लाइन मोस्ट लगे वो उन चीज़ों को आपको लिखना है। सेम एक चीज़ मत लिखना, थोड़ा सा अलग करके लिखना।
इसके बाद में फिफ्थ वाले में एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो होगा आपका पलवन से रिलेटेड, और इसकी जो मार्क्स हैं रहने वाले हैं वो भी 4 नंबर का ये रहने वाला है। पलवन एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से आपको आ जाएगा पलवन। इसके बाद में देखो जो बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि इसमें आपके काफ़ी सारी चीज़ें आएगी जो भी आपका ग्रामर से रिलेटेड होता है ना मेन, जैसे संधि हो गई, समास हो गई, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, वाक्यों को शुद्ध करके लिखो, शुद्ध वाले हो गए, ठीक है, मुहावरे हो गई, लोकोक्तियाँ वगैरह हो गई, पारिभाषिक शब्द हो गए भाई इंग्लिश में आपको दे देंगे, उनको हिंदी में बताना है, हिंदी में दे देंगे आपको, उनको इंग्लिश में जो मीनिंग होती है वो आपको बतानी है। साथ में आपकी जो क्रिया वगैरह हो गई, शब्द वगैरह हो गई, वर्ण वगैरह हो गई, ये सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लास्ट में। तो ये लास्ट का जो पूरा जो टॉपिक है ये आपका ग्रामर से रिलेटेड रहने वाला। जो आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये कंप्लीट आपका ग्रामर से रिलेटेड रहने वाला। जैसे सबसे पहले आपके निबंध आ गए, इसके बाद में आपके पत्र आ गया, इसके बाद में आपको अवतरण देखने को मिल जाएगा, फिर आपका पलवन आ जाएगा, इसके बाद में आपके जो संधि समास है इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे कि जो संधि है इसमें बताओ कि आपकी कौन सी संधि रहने वाली है, इसमें आपको बतानी भाई कौन से समास रहने वाले। या फिर कई बार क्या होता है कि ये भी पूछ लेता है कि संधि की परिभाषा लिखो, समास की परिभाषा लिखो, संधि के कितने प्रकार होते हैं, ये सब आपसे सारी चीजें पूछ सकते हैं। साथ में आपको जो वाक्य दे देगा उसको आपको गलत तरीके से थोड़ी सी एक त्रुटि छोड़ देगा उसके अंदर, और उसको आपको बोलेगा कि आपको इसको शुद्ध रूप में लिखना है। तो इस तरह से आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ग्रामर के फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर। तो देखो जो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा इसका मेरे को पता नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का तो पढ़ा हुआ होगा, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका पढ़ा हुआ नहीं होगा। तो अगर आपको ये चीज़ अगर आप अब याद कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कौन से 50 नंबर के क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग क्या करो कि जो गद्य और पद्य की जो आपकी बुक है उसको क्या कर सकते हो, आप लोग पढ़ सकते हो। और देखो हिंदी में आपको केवल पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, तो आपके पास इसकी बुक तो होगी नहीं, ज़्यादातर आप लोगों के पास इसकी सीरीज ही देखने को मिलती है। तो सीरीज में भी आपके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, आप लोग क्या करो उन सारे क्वेश्चन को याद कर लो। क्योंकि देखो जो थर्ड और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन रहने वाला है इसमें आपके क्या आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो गद्यांश से रिलेटेड आएगा, एक आपका पद्यांश वाला जो क्वेश्चन होगा, यानी कि आपकी जो गद्य की और पद की जो बुक है उनसे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 15 मार्क्स, 15 जो नंबर है उसके तो आपके क्वेश्चन आएंगे गद्य में से, और 15 नंबर के क्वेश्चन ही आपके पद में से आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास अच्छा मौका, ये दोनों आप अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके 30 नंबर के तो यहीं पे क्या हो जाएंगे, अटेंड हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोग क्या कर सकते हो, जो गद्यांश और पद्यांश आएगा ना वो भी आप अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे भी आपके 10 और 10 20 मार्क्स वहाँ पे बनते हैं। तो इस तरह से आपके 50 नंबर के तो पूरा जो पेपर है यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 से लेकर 4 क्वेश्चन में। यानी आपकी जो रीडर की बुक है वो केवल आपको वो पढ़नी होगी, वहीं पे आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे निबंध हुआ, मान लो आपको किसी भी टॉपिक में अगर आपको निबंध आता है तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। 4 पेज का आराम से आपका 8 नंबर का क्या आएगा, निबंध आएगा, तो ये भी आपकी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। साथ में अगर मैं बात करूँ पत्र की, तो देखो पत्र वगैरह आपने काफ़ी सारे देखे थे, जो आपकी 10th से लेकर 12th तक में आपने काफ़ी सारे पत्र वगैरह जो थे वो आपने पढ़े थे, तो आपको पत्र वगैरह आते होंगे, तो आप लोग ये भी अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे भी आपके 8 नंबर के क्या आने वाले हैं, पत्र आने वाले हैं। तो ये भी आपके पास अच्छा है कि 50 मार्क्स से तो वहाँ पे हो गए। इसके बाद में 8 नंबर का निबंध हो गया, 8 नंबर का आपका क्या हो गया, पत्र हो गया। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे अवतरण हुआ, पलवन हुआ, ये चीज़ आप आराम से कर सकते हो। जैसे अवतरण है, अवतरण एकदम ईजी होता है, एकदम जो ईजी वाला जो अवतरण होगा ना वो आपको देखने को मिले। तो इजी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं हिंदी के अंदर, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन पेपर को अटेंड कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आपको 50 नंबर के लिए क्या करना है, जो 1 से लेके जो 4 तक के क्वेश्चन है, गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे ना आपको वो जरूर अटेंड करने हैं, क्योंकि ईजी कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आपको क्या करना है कि जो अभी आपके सीरीज में या फिर आप लोग बुक से पढ़ रहे हो, तो जो भी आपके जो क्वेश्चन वगैरह, यानी आप लोगों को क्या करना है, जो चैप्टर है उसको क्या करना है, रीडिंग करना है अगर आपके पास बुक है तो। अदरवाइज आपके पास अगर सीरीज है तो सीरीज में आपके जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना सभी को एक बार पढ़ के चल जाओ, क्योंकि हिंदी में अगर आप एक बार पढ़ के भी चले गए तो भी आपको आराम से याद हो जाते हैं। तो जो भी है आप उसको क्या करो, पढ़ लो एक बार। ऐसे आपको क्या करना है, पद्यांश में भी यानी जो पद से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सारों को एक बार पढ़ के चल जाओ, देख के चल जाओ, आराम से आप लोग वहाँ पे अटेंड कर सकते हो। अगर मान लो आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आए तो इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे निबंध वगैरह हुए, पत्र वगैरह हुए, इनको क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। साथ में जो अवतरण होता है वो क्या आता है, एकदम ईजी आता है, तो इसको भी आप आराम से अटेंड कर सकते हो। साथ में आपने जो संधि वगैरह होते हैं, समास वगैरह होते हैं, मुहावरे वगैरह, लोकोक्ति वगैरह, ये भी आपने काफ़ी सारे पढ़े थे 10th से लेकर 12th क्लास तक के, तो वहाँ से भी आप लोग आराम से अटेंड कर सकते हो। देखो जो हिंदी का जो पेपर होता है ना एकदम ईजी आता है, जो देखो इसके नाम में लिखा हुआ है जनरल हिंदी, यानी एकदम जनरल हिंदी आती है, जो आपने पहले पढ़ी हुई है ना वही चीज़ आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। तो आपको क्या करना है, आराम से इसकी तैयारी करनी है, आराम से इसकी तैयारी हो जाएगी। इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से आपके क्लियर होते जाएंगे। तो क्या करो आप लोग, या तो क्या करो रीडर की पूरी बुक कर लो, या फिर क्या कर लो ग्रामर की पूरी बुक कर लो। क्योंकि देखो रीडर में से भी आपके 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सेम चीज़ आपके जो ग्रामर है उसमें से भी आपके 50 नंबर के मार्क्स आएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो पूरी ग्रामर कर लो, या फिर पूरी रीडर कर लो, या फिर करो दोनों पार्ट आधे आधे कर लो, यानी आधे आप ग्रामर के कर दो, आधे आप लोग रीडर के कर दो। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप लोग रीडर को पढ़ सकते हैं तो रीडर को पढ़ के जाइए, क्योंकि आराम से इसमें क्या हो जाएंगे, आपके याद हो जाएंगे। क्योंकि जो कहानी पे आधारित होते हैं आपके क्वेश्चन, तो आप लोग आराम से जो कहानी अगर आप बुक से वो भी पढ़ लेते
लेते हो तो भी आपको याद हो जाएंगे। या फिर आपके पास अगर सीरीज़ है तो सीरीज़ में से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वो सीरीज़ के लिए आप कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन बेस्ट रहने वाली है आपके लिए राजा वन वीक सीरीज़। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग राजा वन वीक सीरीज़ को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सिंपल में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास है, आप अगर आपके पास बुक है तो आप लोग बुक से तैयारी कर सकते हो, अगर आपके पास सीरीज़ है तो आप लोग सीरीज़ से तैयारी कर सकते हो। आपके पास 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको जो भी अच्छे से आए, यानी आपको अगर रीडर का पोर्शन अच्छे से आता है तो आप लोग रीडर अच्छे से अटेंड करो। अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है तो आप लोग ग्रामर को अटेंड करो। दोनों में आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको जो भी बेटर लगे आप उसको अटेंड करके। तो आई होप आपको जो भी हिंदी में आपकी जो क्वेरी थी वो आपकी दूर हो गई होगी। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमेंट किया था कि जो हिंदी है इससे रिलेटेड सिलेबस वगैरह क्या चीज़ पढ़ें क्या नहीं पढ़े, इनके बारे में बताओ। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप वो उनमें से तैयार कर सकते हो। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। रीडर में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, ग्रामर में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। अब देखो, आपको जो स्क्रीन पे आपको जो पेपर देखने को मिल रहा था, इसकी आपको अलग से एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो आपको किस तरह का देखने को मिलेगा। ईजी पेपर आता है, आप लोग आराम से अटेंड कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो एकदम क्लियर कर दी होगी आपका हिंदी का जो भी सिलेबस है इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।